शहीद टंटिया मामा की पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर पातालपानी स्थित टंटिया मामा के स्मारक पर पहुंची और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 4 दिसंबर को अमर शहीद टंटिया मामा की पुण्यतिथि पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर पातालपानी स्थित टंटिया मामा के स्मारक पहुंची और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर टंटिया मामा के वंशज भी यहां पहुंचे। सभी वंशजों का भी कैबिनेट मंत्री ने स्वागत किया। इस दौरान मां काली का भी पूजन किया गया और हवन में भी आहुति देकर आरती की। पातालपानी पर आयोजित कार्यक्रम में मामा की चौथी पीढ़ी के इस परिवार के सदस्यों का मंत्री ने हार पहनाकर सम्मान किया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर सुबह 11 बजे टंटिया मामा की परिवार के सदस्यों के साथ स्मारक पर पहुंचकर माल्यार्पण कर पूजा आरती की व मामा की प्रतिमा पर शीश नवाया। ज्ञात हो कि महान क्रांतिकारी टंटिया भील टंटिया मामा का जन्म 1842 में मध्य प्रदेश के निमाड़ के पंधाना जिला खंडवा में हुआ था। मां का नाम जानकी देवी और पिता का नाम भाव सिंह। स्कूली शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी, परंतु मानववाद मूल संस्कार से उन्हें वास्तविकता की शिक्षा मिली। सन 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी साम्राज्य सत्ता और शोषण अन्याय चरम सीमा पर पहुंच चुका था और दमनकारी माहौल बन गया था। इसके विरोध में टंटिया मामा ने लड़ाई शुरू की। अंग्रेजों को दमन नीति ने टंटिया मामा को गुंडा, बदमाश, गुनहगार और लुटेरा ठहराया गया और जेल में बंद कर दिया गया। 24 दिसंबर 1878 में मामा जेल की दीवार तोड़ भाग निकले। फिर उसने अंग्रेजी सत्ता खिलाफ लोगों को संगठित करने का काम जोरों से शुरू कर दिया। पुलिस की वेशभूषा में वह अंग्रेजों की मदद करने वाले सेठ, साहूकार और जमींदारों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट देते। उस समय अंग्रेजों ने टंटिया मामा को पकड़ने के लिए 10,500 का इनाम घोषित किया था। अंग्रेजों ने अपनी इतिहास किताब में लिखा है कि टंटिया मामा किसी भी रॉबिन हुड से कम नहीं थे। मध्य प्रदेश की महू शहर में पातालपानी रेलवे स्टेशन स्थित उनका स्मारक स्टेशन से गुजरने वाली हर रोज गाड़ियां रुकती हैं या फिर शहीद को अपना विनम्र अभिवादन करते हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता ने मामा की पूजन कर भगवा ध्वज की आरती की। विदेश समाचार के लिए महू से सुनील काले की रिपोर्ट। जी, ये बहुत पुरानी परंपरा है कि जब भी ट्रेन यहाँ से निकली तो ऐसी सुना किंवदंतियों में कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। फिर जब सारे तथ्य और प्रमाण निकाले गए तो यहाँ की जितनी जनश्रुतियाँ थी उन बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ शहीद टंटिया मामा आराधना स्थल है ये उनका। यदि आप उनको सलामी नहीं देंगे तो आपकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तभी से भारत सरकार में यह परंपरा तय हुई कि हर ट्रेन यहाँ पहले सलामी देती है, ब्रेक लगाती है, उसके बाद ही वो आगे की ओर अपने गंतव्य स्थल पर जाती है। शिवम तिवारी, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाविद्यालय विद्यार्थी इकाई नगर महू से हैं। टंटिया मामा की पुण्यतिथि को मनाने यहाँ पर एकत्रित हुए थे। यहाँ पर हमने भारत माता की आरती के साथ टंटिया मामा के जय घोष और हमारे भाई साहब राम रतन साहू जी, इन्होंने 4 दिन पूर्व भी हमारी इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने टंटिया मामा के आरती के समतुल्य ही एक कविता लिखी, जिसे यहाँ पर गाकर उन्होंने टंटिया मामा का सम्मान प्रदर्शित किया। हम सभी जातिगत भेदभाव जो हमारे बीच ये बंटवारे की राजनीति करते हैं कि सब अलग अलग हैं, अंग्रेज़ों की जो सोच छोड़ कर गए हैं, इस शोषण करना, ये प्रवृत्ति ख़त्म करने के उद्देश्य से हम सब एक हैं। इसी नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ आए हैं, कल कहीं और जाएंगे, इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आपने आज स्मारक पर क्या क्या किया? हमने टंटिया मामा के मंदिर को पहले स्वच्छता अभियान चलाया। हमारे सभी स्वयंसेवकों ने रेलवे ट्रैक में जो पॉलीथीन है उन सभी को हटाया और मंदिर की साफ़ सफाई कर उसका साज सज्जा का काम किया। उसके बाद टंटिया मामा की पूजा अर्चना करने के बाद भारत माता की आरती के साथ और कविता के साथ हमने कार्यक्रम को संपन्न किया।